ये सब माहौल नहीं होता, मतलब जो नेता लोग बोले और ये सब भी नहीं होता, तब भी आप मानते हैं कि नहीं एसओजी तो यही करती और जो आज हुआ है ऐसा ही बढ़ती रहती? कोई स्टेटमेंट देने से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई फर्क नहीं पड़ा है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ भैया पकड़ कर लेकर गए, कहीं वो अब छूट तो नहीं जाएंगे? पेपर लीक क्यों हो जाता है इसके अनेक कारण रहे हैं पास्ट में। जो लोग अपनी बलबूते सेलेक्ट हुए थे, जो भर्ती आएगी उसमें वो सिलेक्ट नहीं होंगे, ये मैं नहीं मानूंगा। सर अंतिम उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपर्स में से अधिकांश जो फर्जी आए थे, जिन्होंने पेपर पकड़ के डमी के सहारे, ब्लूटूथ के सहारे जो टॉपर हो गए थे, ये एडिशनल एसपी बनते, इधर उधर की बातें बहकावें कोर्ट कचहरी इस पे। और जब से यह रीट की सुनवाई चल रही है पिछले नवंबर दिसंबर से लगभग उनको ऐसा ही भर्ती रद्द हुआ और आपने देखा कि कल कैसा माहौल था भैया। सब बोल रहे थे वीके सिंह जिंदाबाद। तो लोग कई नेताओं के नारे लगाते हैं, कई बाकियों के लगाते हैं, पर वीके सिंह के नारे भी कल लगते हुए हमें नजर आए। आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो वही हैं, एडीजी एसओजी वीके सिंह। और सुनिए, वीके सिंह के बारे में आपने बहुत सारी बातें और भी सुनी होंगी। सर से आज थोड़ी सी बात इसी पर कर लेते हैं क्योंकि एसआई का मुद्दा चल रहा है। सर एक बात बताइए, कल आपके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, क्या बोलेंगे? ये तो टीम एफर्ट है और काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जिसमें इनका एक योगदान है। मैं सारों को रिप्रेजेंट जरूर करता हूँ एजेंसी के मुखिया होने के नाते, अदरवाइज तो ये बहुत लंबा चौड़ा टीम एफर्ट है। अलग अलग जो लोगों ने अलग अलग स्टेज पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। कई लोग तो अपने जान की बाजी लगा के भी इसमें काम किए हैं। इसके अलावा पब्लिक ने भी बढ़ चढ़ के सूचनाएँ दी हैं। जो हमारा हेल्पलाइन था उस पर बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक ने सूचनाएँ दी, जिसके कारण ये जो इन्वेस्टिगेशन है इतना आसानी से इतना आगे बढ़ पाया है। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कल से सब लोग हमको बोल रहे हैं कि पूछे जाके। सर एक बात बताइए, लोग अब ये कह रहे हैं, लोगों के मनों में ये बात है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ भैया पकड़ कर लेकर गए, कहीं वो अब छूट तो नहीं जाएंगे? सर ऐसा है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। जो जेल में है वो कोर्ट के सामने अपनी बेल के लिए जाएंगे। हम लोग ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ सजा की कोशिश करेंगे। सरकार ने बहुत अच्छे स्पेशल पीपी उपलब्ध कराए हैं बहुत सारे मुकदमों में। तो हमारा प्रयास यही है कि जो लोग लंबे टाइम से इस संगठित अपराध में शामिल हैं उनको टाइमली सजा हो और आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही कोशिश है एजेंसी का भी और परीक्षा कराने वाली एजेंसीज का भी। सर कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे। आप कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनमें पेपर लीक हुए और हम खोज रहे हैं, जांच रहे हैं। सर एक बात बताइए, आपने भी मान लिया कि ऐसा हुआ। सर आप ये मानते हैं जो स्ट्रक्चर है जो ये सब करवा रहा है, कई बार तो आरपीएससी पे सर सवाल उठे हैं, आप ये मानते हैं कि स्ट्रक्चर ही खराब है? कितनी घपलेबाजी है? देखिए क्यों हो जाता है सर पेपर लीक? पेपर लीक क्यों हो जाता है इसके अनेक कारण रहे हैं पास्ट में। और 1.5 साल से जो मेरा अनुभव है, 1.5 साल से मैं इस प्रक्रिया में शामिल हूँ, 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। और मैं आपके जो दर्शक हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो आज के मतलब इस सरकार में जो जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसमें सरकार की बहुत सख्ती है, उनके सख्त निर्देश हैं, उनकी प्राथमिकता है। और दोनों भर्ती एजेंसियाँ आरएसएसबी और जो आरपीएससी है, दोनों ही जो प्रक्रिया में कोई त्रुटि थी उसको दूर करके और जो एक साफ़ सुथरा परीक्षा करने के लिए जो व्यवस्था किया जाना चाहिए वो सारे व्यवस्था कर रहे हैं। और सैकड़ों एग्ज़ाम हम लोग करा चुके हैं, हम लोग भी शामिल रहते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अलावा प्रिवेंटिंग जो भी एक्शन हो सकता है उसके लिए परीक्षा के दौरान डिकॉय, ये सारी प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं तथा जिसके कारण किसी भी तरह की कोई कहीं ढीलापन या कोई कमी नहीं रहे, जिससे कोई इस तरह की एक्टिविटी कोई दोबारा साहस कर पाए। सर कल कई लोग मिले थे, उन्होंने आपके लिए एक सवाल दिया था। लोग कह रहे थे कि मैडम आप वीके सर से मिले तो ज़रूर पूछिएगा, इसीलिए मैं आई हूँ। उन्होंने कहा कि मैम हमारे घर में तो चूल्हा नहीं जला, भैया वापस आए हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, सेलेक्टेड हो गए थे। उनकी बात है सर, जो ईमानदारी से सेलेक्टेड हुए दुखी हैं, उनके मन को कैसे सही करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, उनको बोलिएगा सर। देखिए इसको मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक तो वो लोग हैं जो ईमानदारी से सेलेक्ट हो गए थे, भले उनका रैंक पीछे हो, और उनको एक अनिश्चितता का माहौल अभी बन गया है क्योंकि उनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग अपनी बलबूते सेलेक्ट हुए थे, जब उन विकट परिस्थितियों में जहाँ इतनी बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए थे, उस विकट परिस्थिति में अगर सेलेक्ट हो गए थे तो आज के डेट में वो सेलेक्ट नहीं होंगे ऐसा मैं मान नहीं सकता।
2 4 5 लोग कोई बीमार हो गया या कुछ इस तरह की दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उनकी मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज जो उस कठिन परिस्थिति में अपनी मेधा के दम पे पहाड़ तोड़ के अगर आगे आ गया है तो नए जो भर्ती आएगी उसमें वो सिलेक्ट नहीं होंगे, ये मैं नहीं मानूंगा। सर अंतिम उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। प्लीज बोलिए। आज के डेट में उनको ज़रूर लग रहा होगा कि उनको एक अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस परिस्थिति को अगर वो इमेजिन करें कि आज से 20 साल बाद ये जो टॉपर्स में से अधिकांश जो फर्जी आए थे, जिन्होंने पेपर पढ़ के डमी के सहारे, ब्लूटूथ के सहारे जो टॉपर हो गए थे, ये एडिशनल एसपी बनते और ये सीआई सब इंस्पेक्टर रहते। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन देता है इनको 20 साल बाद, जो आज इनको ये मौका मिला है उसका हिसाब बराबर करने का। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनसे एक ही अनुग्रह करता हूं कि अब साहब तमाम चीज़ें भुला करके और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जैसे ही भर्ती निकलती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इससे बढ़िया माहौल, अच्छा से अच्छा सेवा ज्वाइन करने का नहीं हो सकता। सारी परीक्षाएं बहुत साफ सुथरी और मेरिट बेस्ड, सरकार की हर प्राथमिकता के ऊपर है। युवाओं को जो भर्ती हो वो ऐसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो लोग याद रखें। तो सरकार की इस प्राथमिकता में हर एजेंसी अपना योगदान दे रही है, हर एजेंसी लगी हुई है। तो वो मन लगा के अपना पढ़ाई करें, मेरिट पे ध्यान दें, इधर उधर की बातें, बहकावें, कोर्ट कचहरी, इस पे ध्यान नहीं दें। अब 1.5 साल से उनको पता है कि क्या हो, ये एक संभावना यह है। लगभग अप्रैल मई में जब बड़े खुलासे हुए थे तो ये संभावना बन गई थी कि भर्ती शायद कैंसिल हो जाए। और जब से यह रीट की सुनवाई चल रही है पिछले नवंबर दिसंबर से, लगभग उनको स्थिति तय है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो हर हमेशा यह था कि 2 परिस्थितियाँ बनती हैं, पिटिशनर के पक्ष में जाएगा या पिटिशनर के विपक्ष में जाएगा। पिटिशनर के पक्ष में जाएगा तो दोबारा परीक्षा होगी। तो जो समझदार होंगे वो ऑलरेडी पिछले 8-9 महीने से पढ़ रहे होंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये कुछ अगर रह गए और पिछली अगर वो कोई नौकरी छोड़ के आए थे, उनको भी इस कोर्ट के फैसले ने वो गारंटी दे दी है कि उनको पिछली नौकरी दोबारा मिलेगी। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सर्वोपरि मानते हुए कोर्ट ने फैसला दिया है। और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई 2 4 5 लोगों को नुकसान भी होता है तो वो समाज को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बात है। और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, सर ने जो बात बोली आज हर उस दर्शक को सुनना चाहिए जो मुझे आके कह रहे थे कि मैम क्या करें ईमानदारी वाला, तो उनको सब सुनना चाहिए सर। और सर ने सरकार के लिए भी बोल दिया, वो भी। सर अंतिम सवाल है बस, क्योंकि सर को अभी थोड़ा जल्दी है। सर अंतिम सवाल मेरा बस इतना है, एक बात बता दीजिए, क्या जो लोग बैठे, जो हड़बड़ाहटी किए, जो इतना माहौल बनाए, अगर वो नहीं बनाए होते, ये सब माहौल नहीं होता, मतलब जो नेता लोग बोले और ये सब भी नहीं होता, तब भी आप मानते हैं कि नहीं एसओजी तो यही करती और जो आज हुआ है ऐसा ही भर्ती रद्द, वो तब भी होता? देखिए, ये तो किसी के प्रदर्शन से, किसी के सिफारिश से, किसी के कोई स्टेटमेंट देने से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क पड़ा है तो आम जन की सूचना देने से, जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं उनके फीडबैक देने से, और बहुत सारी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने समय समय पे जहाँ भी जिस मंदिर में वो पूजा करते होंगे उनकी शुभकामनाएं, ये हमारे काम आई है, न कि सोशल मीडिया या जो चीज़ न धरना प्रदर्शन, ये हमारे काम नहीं है। ये थे हमारे साथ वीके सर। वीके सर ने आपको पूरी बात बताई और मैं अंतिम में अभी फिर से एक ही बात बोलूँगी कि जो लोग ईमानदारी से पास हुए और दुखी हो रहे थे, वीके सर ने उनको बिल्कुल मोटिवेट कर दिया होगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें कई बार अपने से पहले समाज को रखना पड़ता है। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पे बात करते हैं भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज़ से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।